फाइट टुडे फॉर अ बेटर टुमारो। आज हम आपके लिए 2023 12 जनवरी के करंट अफेयर्स लेके आए हैं। चलिए पहला प्रश्न देख लेते हैं क्या है। पहला प्रश्न है स्क्रीन पर हमारी, किसको हार्वर्ड लॉ स्कूल सेंटर द्वारा वैश्विक नेतृत्व के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ऑप्शंस है हमारे। पहला ऑप्शन है ए डी वाई चंद्रचूड़, बी नरेंद्र मोदी, सी सचिन तेंदुलकर, डी अमिताभ बच्चन। इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? चलिए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है ए डी वाई चंद्रचूड़। इसका सही उत्तर है। चलिए प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। Chief Justice of India D.Y. Chandrachud has been selected for the award for global leadership by the Harvard Law School Center for his lifetime service to the legal profession in the country and around the world. The award will be presented to him in an online program on January 11. Chandrachud holds an LLM degree and a doctorate in judicial sciences SGD from Harvard Law School in the United States. Professor David Wickens of Harvard Law School will also interact with the CJI in this program. अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो बेल आइकन प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर नहीं किया है तो। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या है। किस फिल्म ने अपने सर्वश्रेष्ठ मूल गीत के लिए 2023 गोल्डन ग्लोबल अवार्ड्स जीता है? ऑप्शंस है हमारे। पहला ऑप्शन है द कश्मीर फाइल्स, बी स्माइल, सी राम सेतु, डी RRR। इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? इसका सही उत्तर है डी RRR। चलिए प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं जो कि हिंदी इंग्लिश दोनों में है। Slated to release theatrically in March 2022, RRR has reportedly raked in over rupees 1,200 crore at the global box office. SSS Rajmouli's RRR struck gold at the 2023 Golden Global Awards by winning the trophy for the Best Original Song Motion Picture for its hit track Nachu Nachu. The Telugu track Nachu Nachu is composed by veteran music director M.M. Keeravani and written by Kal Bhairav and Rahul Siplingunj. चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत सरकार द्वारा किस शहर में 2 दिवसीय वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा? ऑप्शंस हैं हमारे। पहला ऑप्शन है ए देहरादून, बी श्रीनगर, सी नई दिल्ली, डी जयपुर। इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? इसका सही उत्तर है सी नई दिल्ली। चलिए प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं जो कि हिंदी इंग्लिश दोनों में है। इंडिया विल होस्ट द वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट ऑन जनवरी 12-13 through digital medium in which developing countries including the global south will get an opportunity to put forth their issues, concern and priorities. Foreign security Vinay Quatra gave this information. Quatra told reporters 120 countries have been invited to participate in this summit. The main theme of this conference is unity of voice, unity of purpose. चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। किस शहर में फाइनेंशियल इंक्लूजन वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक का आयोजन किया जाएगा? ऑप्शंस है हमारे। ए कोलकाता, बी भुवनेश्वर, सी लखनऊ, डी भोपाल। इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? इसका सही उत्तर है ए कोलकाता। The first meeting of G20 is going to be held in Kolkata from 9th January, that is from today till 11th January. In this meeting, all members countries, invited countries and invited organizations like World Bank, International Monetary Fund and United Nations will participate in the meeting. Shri Chanchal Sarkar Advisor, Department of Financial Affairs Ministry of Finance said that
There is a need to develop digital transaction infrastructure, connect more and more people, reduce remittance fees on remittances abroad, and help medium and small entrepreneurs. And emphasis will be laid on increasing financial assistance too. चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हों तो बेल आइकन प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपको बार बार इसलिए बोल रही हूँ, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस रिलेटेड वीडियोस आपको हम हमेशा प्रोवाइड करते रहेंगे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। किस भारतीय शहर में 8 जनवरी से अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का शुभारंभ किया गया? ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है हमारा ए जोधपुर, बी आगरा, सी नागपुर, डी अहमदाबाद। इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? इसका सही उत्तर है डी अहमदाबाद। चलिए डी अहमदाबाद इसका सही उत्तर है। व्याख्या देख लेते हैं प्रश्न की, जो कि हिंदी इंग्लिश दोनों में है। अब मैं व्याख्या पढ़ने में समय व्यर्थ नहीं करूंगी, क्योंकि आपको आगे प्रश्न भी और बताने हैं, बहुत ज़्यादा प्रश्न है, इस वजह से व्याख्या पढ़ने में समय व्यर्थ नहीं करेंगे। आप व्याख्या पढ़िए, हिंदी इंग्लिश दोनों भाषा में है। चलिए व्याख्या के बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं। किस देश को पीछे छोड़ भारत विश्व स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार बन गया है? ऑप्शन ए अमेरिका, बी जापान, सी फ्रांस, डी जर्मनी। इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? इसका सही उत्तर है बी जापान। बी जापान इसका सही उत्तर है। चलिए प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं, जो कि हिंदी इंग्लिश दोनों भाषा में है। जिसमें भी आप ठीक समझें उसमें पढ़ें। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। व्याख्या हिंदी इंग्लिश दोनों भाषा में है, आप पूरा पढ़ें। भारतीय मूल की महिला मनप्रीत मोनिका सिंह किस देश की पहली महिला सिख न्यायाधीश बनी है? ऑप्शन ए युगांडा, बी थाईलैंड, सी सूडान, डी अमेरिका। इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? इसका सही उत्तर है डी अमेरिका। चलिए प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। व्याख्या के बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न लेने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ये हमारा सब्सक्रिप्शन बॉक्स है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है बेल आइकन प्रेस करिए, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, वॉच फुल वीडियो। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, किस भारतीय टेनिस स्टार खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय टेनिस से संन्यास ले लिया है? इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शंस है हमारे महेश भूपति, बी सोमदेव देववर्मन, सी रोहन बोपन्ना, डी सानिया मिर्जा। इसका सही उत्तर है डी सानिया मिर्जा। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है सानिया मिर्जा। चलिए व्याख्या देख लेते हैं प्रश्न की, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। व्याख्या के बाद अगला प्रश्न ले लेते हैं, दोनों भाषा में है व्याख्या, प्रश्न से जुड़ी है, पूरा पढ़िएगा। चलिए अगला प्रश्न है, 36वें इंटर यूनिवर्सिटी साउथ जोन यूथ फेस्टिवल में किस विश्वविद्यालय ने ओवरऑल चैंपियनशिप जीती है? इसका सही इसमें ऑप्शंस दिए हैं, केरल विश्वविद्यालय, मुंबई विश्वविद्यालय, कालीकट विश्वविद्यालय, अन्ना विश्वविद्यालय। इसके ऑप्शंस हैं। इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? चलिए देखते हैं इसका सही उत्तर इनमें से क्या है। इसका सही उत्तर है केरल यूनिवर्सिटी, यानी केरल विश्वविद्यालय। ठीक है, चलिए व्याख्या देख लेते हैं प्रश्न की। हिंदी इंग्लिश दोनों में है। व्याख्या के बाद अगला प्रश्न लेंगे हम लोग। चलिए अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य देश का पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य बन गया है?
ऑप्शंस है हमारे, ए मध्य प्रदेश, बी तेलंगाना, सी केरल, डी राजस्थान। इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? इसका सही उत्तर है सी केरल। चलिए व्याख्या देख लेते हैं प्रश्न की। हिंदी इंग्लिश दोनों में है, व्याख्या को पूरा पढ़ें। चलिए, अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हो ना तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको एसएससी बैंक टेंथ की तैयारी करें, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, तो ये वीडियो पूरी देखें। करंट अफेयर्स आपको रोज मिलती रहेंगी। पहला अब हमारा अगला प्रश्न है, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने 10 जनवरी को उड़ीसा तट से किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? ऑप्शंस हैं पृथ्वी, धनुष, अग्नि। फर्स्ट पृथ्वी, इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है डी पृथ्वी। द्वितीय इसका सही उत्तर है, ठीक है ना, पृथ्वी द्वितीय इसका सही उत्तर है पृथ्वी। चलिए व्याख्या देख लेते हैं प्रश्न की। हिंदी इंग्लिश दोनों में है, जिस भाषा में भी आपको ठीक लगे उस भाषा में पढ़ें। व्याख्या के बाद अगला प्रश्न है, 11 व 12 जनवरी से 2 दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट कहां पर शुरू हो रही है? ऑप्शंस हैं ए इंदौर, बी रायगढ़, सी अहमदाबाद, डी जयपुर। इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? इसका सही उत्तर है ए इंदौर। चलिए व्याख्या देख लेते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों भाषा में है। व्याख्या के बाद अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, ऑस्कर 2023 के लिए कौन सी फिल्म शॉर्ट लिस्ट में जगह बना चुकी है? ऑप्शंस है हमारे, ए स्माइल, बी राम सेतु, डी द कश्मीर फाइल्स, डी मिली। इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? इसका सही उत्तर है सी कश्मीर फाइल्स। चलिए व्याख्या की ओर बढ़ते हैं। व्याख्या हिंदी इंग्लिश दोनों भाषा में है, जिसमें भी आपको ठीक लगे उस भाषा में पढ़ें। चलिए प्रश्न से जुड़ी है, इसमें प्रश्न से जुड़ी कुछ जानकारियां हैं। चलिए व्याख्या के बाद अगला प्रश्न लेने से पहले मैं आपको बता दूं, आपसे अनुरोध कर दूं, बता क्या दूं कि आप बेल आइकन प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर अभी तक किसी ने नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड पूरी वीडियो देखें। चलिए अगला प्रश्न ले लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, जनवरी 2023 को उत्तराखंड के किस शहर को भूस्खलन और अवतलन प्रभावित क्षेत्र घोषित किया गया? ऑप्शंस हैं जोशीमठ, देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी। इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? इसका सही उत्तर है ए जोशीमठ, ठीक है, जोशीमठ इसका सही उत्तर है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं प्रश्न की। हिंदी इंग्लिश दोनों में है। व्याख्या के बाद अगला प्रश्न ले लेंगे हम लोग। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? देख लेते हैं कब मनाया जाता है। 7 जनवरी, 8 जनवरी, 9 जनवरी, 10 जनवरी। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही उत्तर क्या हो सकता है इनमें से? डी 10 जनवरी इसका सही उत्तर है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं प्रश्न की।
हिंदी इंग्लिश दोनों में है व्याख्या के बाद। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जैसे कि मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिख रखा है। अच्छी मेहनत और बेहतर रिजल्ट के लिए हमें फॉलो करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू क्लास।